ऐसा नहीं कि दूल्हा का हाथ दुल्हन लेके चली जाए, है ना। हाय गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले मुक्त मूलक क्या होता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है। देखिए, मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि कार्बोरेनाइन क्या होता है। उसी प्रकार से अपन देख रहे हैं यहाँ पर मध्यवर्ती तीसरा जो कि मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल्स है। देखिए, मुक्त मूलक होता है वो भी एक मध्यवर्ती होता है, यानी कि इंटरमीडिएट होता है। अभिकारक में मध्यवर्ती के रूप में बनता है और उदासीन मध्यवर्ती स्पीसीज होता है। और ध्यान रखिए, अस्थायी होता है एंड क्रियाशील होता है। अस्थायी होगा और क्रियाशील होगा, मध्यवर्ती के रूप में बनेगा, फिर उत्पाद में बदल जाता है। क्लियर। देखिए, मुक्त मूलक होता है वो क्या होता है, तो अगर किसी कार्बन पर विषम संख्या में क्या इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन कहते हैं मुक्त मूलक। जैसे कि मान लीजिए कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन न होकर के वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी विषम संख्या हो गई। तो वहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 के रूप में गिना जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अब उनका मुक्त मूलक। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको अपन मुक्त मूलक नहीं कहेंगे। क्लियर। ध्यान दीजिए कि जो मुक्त मूलक होता है वो समान स्वीकरण से बनता है। देखिए, ये होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है इसको समझना। ये होमोलाइटिक क्लीवेज यानी कि समान स्वीकरण होता है अगर दोनों की विद्युतीयता अगर समान होती है, तो वो 2 परमाणु होते हैं उसके साझे किए हुए जो बंध होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि दूल्हा दुल्हन की शादी कराई जाती है, दोनों हाथ को अपन क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। अब क्या करेगा, शादी होने के बाद दूल्हा होता है वो अपने हाथ को ले लेता है एंड दुल्हन भी ले लेती है। ऐसा नहीं कि दूल्हा का हाथ दुल्हन लेके चली जाए, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या होता है, समान स्वीकरण। यही आप ट्रिक मैंने बताई वही ध्यान रखिए। समान स्वीकरण मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन परमाणु ले लेता है, तो उसको अपन कहते हैं समान स्वीकरण, जो कि मैं इस पर वीडियो भी बना चुका, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, जाके देखिए समान स्वीकरण विषमान स्वीकरण क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए, यहाँ पर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन थे लेकिन कैसे, अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। यानी कि अगर चुंबक के पास अपन ले जाएंगे तो दौड़ के आकर्षित होगा, है ना, जैसे कि लड़का लड़की आकर्षित होते हैं उसी प्रकार से, तो ये अनुचुंबकीय होता है। देखिए, अब मुक्त मूलक कैसे बनता है उसको ध्यान में रखिए। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्लोरीन का ध्यान रखिए कि इनकी दोनों की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, समान है। अब समान होगी तो जितना ताकत ये लगाएगा उतना ताकत ये लगाएगा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने देगा। अब दोनों में भाई झगड़ा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना जो दिया था उसमें बंधन बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और जो दूसरा होता है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। ध्यान रखना ये है कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, मतलब यहाँ पर Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन और Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन। इसी को अपन कहते हैं मुक्त मूलक। देखिए, यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन की अपन बात करेंगे तो कार्बन में कैसे मुक्त मूलक बनता है उसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर एथीन है, तो देखना इसमें क्या होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था उसको एक बॉन्ड को तोड़ दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों कार्बन की विद्युतता समान होती है, तो यहाँ पर बंध बनाने के लिए जिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया था वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कार्बन होता है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा मतलब। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 और CH2 उस पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसी को अपन कहते हैं मुक्त मूलक। क्लियर। और ध्यान रखिए कि मुक्त मूलक होते हैं समान स्वीकरण से बनते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मुक्त मूलक होता है उसकी संरचना कैसी बनती है उसको ध्यान में रखिए। देखिए, मैंने यहाँ पर अभी तुरंत एग्जांपल बताया था, उसमें 2 कार्बन बताए थे। अगर अपन एक कार्बन की बात करेंगे तो एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 4। लेकिन क्या होता है, अपन इसको डेल्टा हीट कर देंगे, तापमान दे देंगे तो 1 हाइड्रोजन होता है अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। जो CH3 होता है उस पर क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्लियर। अब हाइड्रोजन उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जो इस टाइप का जो बनता है उसको अपन मुक्त मूलक कहते हैं, वो बाई। लेकिन यहाँ पर अपन एक कार्बन युक्त जो मुक्त मूलक होता है इसकी संरचना बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन के साथ 3 क्या है, अभी जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, लेकिन इसमें एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपन कहते हैं इसकी संरचना। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका संकरण कौन सा होगा। अब संकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो कि सिग्मा बॉन्डों की संख्या और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या। लेकिन यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, केवल एकाकी इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान रखिए, संकर में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को गिना जाता है, न कि एक इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3।
कौन से? ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब तीनों हाइड्रोजन के 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो संकरण कौन सा होगा? sp2 संकरण होगा। मतलब एक s का एंड 2 p का मिला के 3 हो गए। क्लियर? देखिए अब इसकी आकृति कैसी होती है समझना। अगर किसी का संकरण sp2 आता है तो उसका ज्यामिति यानी कि बोले तो आकृति कैसी बनेगी? त्रिकोणीय समतल बनेगी। कैसी बनेगी? त्रिकोणीय समतल बनेगी। अब इनके मध्य बंध कोण कितना बनेगा समझना। देखिए यहाँ पर का जो बंध कोण बनता है वो होता है 120 डिग्री। संकरण कौन सा होगा? sp2, आकृति त्रिकोणीय समतल एंड बंध कोण कितना बनेगा? 120 डिग्री। और इस टाइप की इसकी क्या बनती है? मुक्त मूलक की कक्षीय संरचना बनती है। देखिए अब उन लास्ट एंड फाइनल समझते हैं मुक्त मूलक अस्थायित्व, यानी कि मुक्त मूलक ज्यादातर टिकते कैसे उसको समझना। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ कि कार्बन आयन का अस्थायित्व कैसा होता है, 3 डिग्री से ज़्यादा अस्थायी होता है, इसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो इसी पर आधारित होता है मुक्त मूलक। ये भी 3 डिग्री से ज़्यादा अस्थायी होगा इसका, एंड 2 डिग्री उससे कम होगा और 1 डिग्री इससे भी कम होगा। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए, CCH3 होल ट्राइस, और ये मुक्त मूलक हैं तो इसको अपन कहते हैं 3 डिग्री, इसको अपन बोलते हैं 2 डिग्री, CH3 होल ट्वाइस, और इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन कहते हैं 2 डिग्री मुक्त मूलक, और इसको अपन कहेंगे 1 डिग्री मुक्त मूलक CH2 CH3। क्लियर? तो 3 डिग्री होता है वो सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है मुक्त मूलक में, और 2 डिग्री से कम और 1 डिग्री उससे भी कम। और ध्यान रखिए कि जिसमें मैंने बताया था कि अति संयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव, जो कि +I प्रभाव के कारण से क्या होता है? कार्बन आयन का अस्थायित्व बढ़ता है। तो उसी कारण से अति संयुग्मन और +I प्रभाव के कारण से क्या होता है? मुक्त मूलक का अस्थायित्व बढ़ता है। क्लियर? तो यहाँ पर अति संयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव आपने नहीं देखा होगा वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके देखिए इस वीडियो को और समझिए। क्लियर? आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।